मिफ्ता इस्माइल के टैक्स की छुरी तेज, पहले दी गई सहूलत वापस। IMF के मुतालबे पर नए टैक्सों की भरमार। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह वालों को 2.5% टैक्स देना होगा। 1 लाख से 2 लाख तक तनख्वाह पर माहाना 12.5% टैक्स आयत। सालाना 15,000 फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। 2 लाख से 3 लाख तक तनख्वाह पर 20% माहाना। 1,65,000 सालाना टैक्स आयद होगा। 3 से 5 लाख तनख्वाह लेने वाले को सालाना 4,05,000 टैक्स अदा करना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 10 लाख सालाना टैक्स होगा, जबकि 32.5% माहाना टैक्स भी लागू होगा। कार डीलर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट एडवाइजर, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाएंगे। वजीर खजाना का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल का कहना है सबके साथ मुशावरत से फैसला होगा, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने के लिए इनकी तंजीमों से बात की, फैसला मुशावरत से किया है। राइट इज राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहां तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा करना। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है। इस नैब अमेंडमेंट ने अपने आप को छूट दे दी है। सुपर टैक्स लगाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। मौजूदा हुकूमत की मईशत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। हुकूमत ने बजट में आम आदमी का मुआशी कत्ल किया। बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सबसे ज्यादा बोझ किसानों पर पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा यह हुकूमत नैब तरमीम से पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाना चाहती है। नई तरमीम से बड़े चोरों को कोई नहीं पकड़ेगा। कप्तान का आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहां इकट्ठा कर रहा हूं। वजीर आजम का दौरा कराची। वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से MKM रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद में सुस्त रवि का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात करूंगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध की तकर्रुरी में ताखीर पर भी MKM को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म की नवाब शाह में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। साबिक़ सदर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। ख्वाजा सादर रफ़ीक और फ़हद हुसैन भी हमरा थे। शहबाज शरीफ की कराची में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात। सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म दौरा कराची के बाद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में तौसीह पर मुशावरत करेंगे। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क की सालमियत के खिलाफ हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुसल्लह फौज हर खतरे से निपटना जानती है। वजीर आजम का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखता है। पुरअमन माहौल में ही तरक्की मुमकिन है। वजीर आजम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई ने अडयाला जेल में जाके भी न देखी। चौधरी शुजात हुसैन का भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल। सरबरा काफली का कहना है वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर डॉलर लेने के निहायत बेहुदा इल्जामात लगाए। बेटों को जवाबी बयान देने से रोक रखा है। इल्जामात का जवाब गुजरात की आवाम के सामने दूंगा। कौमी सतह के बड़े लीडर आसिफ जरदारी पर भी इल्जाम तराशी की गई। तारिक बशीर चीमा से मुतालिक इल्जाम को गैर इखलाकी और झूठ करार दे दिया।
2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया, और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फिजिकल अटैक होता है। उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और हमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, हम दाखिल हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने शाबाश दी। इमरान खान की हुकूमत पीटीवी को नीलाम करने जा रही थी, वजीर इत्तलात का दावा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि साबिक हुकूमत ने टीवी राइट्स पर डाका डाला। बोली में ज्यादा नंबर हासिल करने वाले इदारे के बरक्स दूसरे चैनल से मुआहदा किया गया। पिछले दौरे हुकूमत की सजा पीटीवी आज तक भुगत रहा है। पीटीआई ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। शहबाज पीठ की ब्रेकें फेल हो चुकी, कहीं रुक ही नहीं रही। हुकूमत इतने टैक्स ना लगाए कि लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दे। शहबाज शरीफ को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था, मगर वो नाकाम हो गए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई हुकूमत गिरने से पहले मुल्क की तरक्की करने का भी दावा। स्टेट बैंक सूद से पाक निजाम की राह में रुकावट बन गया। स्टेट बैंक ने वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 निजी बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अपील में वजारत खजाना, वजारत कानून, चेयरमैन बैंकिंग कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने नैब तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। नैब के कानून में तरमीम आइन के मुनाफी कलअदम करार दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। सदर या पीटीआई का अहदेदार आरिफ अलवी के किरदार पर मुसलसल सवाल उठने लगे। ईवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया। सदर मुमलिकत का ओहदे को पीटीआई के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई तशवीशनाक। सेनेटर शेरी रहमान की तनकीद। मोनिस सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। रहनुमा काफ लीग ने FIA को जवाब जमा करा दिया। नवाज भट्टी चपड़ासी को नहीं जानता। RY के ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं। दौरान तहकीकात मोनिस सिलाही का जवाब। पीटीआई दौर में असातिज़ा की तकर्रुरियों तबादलों की छानबीन शुरू। मुबैना करप्शन पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 4 रुकनी कमेटी कायम। महकमा स्कूल एजुकेशन को अहकामात जारी। आजाद कश्मीर का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। समाजी शोबे के लिए 19% वसाइल मुख्तस। सड़कों की तामीर, तिब्बी सहूलियात के लिए भी भारी रकम रखी गई। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। पार्टी की हुकूमत यहाँ मुल्तान से इनका वज़ीर आज़म था। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से ताल्लुक रखता था। तीनों की हुकूमतें चले गई, आई गई, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान में सूदी निजाम को मुसल्लत किया। जमात इस्लामी का महंगाई और सूदी निजाम के खिलाफ ट्रेन मार्च। रहीम यार खान से शुरू होने वाला मार्च मुल्तान पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत भी पीटीआई की तरह नाकाम हो गई। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान है। महंगाई खत्म करने के दावेदारों ने मजीद महंगाई कर दी। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर तो 100 रुपए न मिलते। शेख रशीद की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क का सबसे बड़ा मसला। गरीब के खिलाफ गला घोटने के बावजूद IMF पैसे नहीं दे रहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से खवातीन और अक़लियतों के हुकूक के मुतालिक यूरोपीय यूनियन GSP+ मिशन के खदशात का अजाला कर दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ के जायजा मिशन के सरबरा रूस हॉस्ट की मुलाकात। हमजा शहबाज का यूरोपियन ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात।
तजारती मुआहदा बढ़ाने समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान के मसाइल पर भी बातचीत। पीटीआई हुकूमत ने मुतनाज़े कानून साजी की, किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। कवानीन पर इलेक्शन कमीशन को भी एतराज था। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी की पीटीआई पर तनकीद। कोरोना के वार, सैकड़ों नए शिकार, मरीजों की तादाद में इजाफा। मुतासर अफराद की शरह 3.19% हो गई। 24 घंटे में 435 अफराद में वायरस की तस्दीक, एक मरीज जान से गया। आफिया सिद्दीकी के अहले खाना को अमरीकी वीजा दिलाने में सहूलत फराहम की जाए। अमरीका में तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो गरीब आदमी जिसकी डेली की दिहाड़ी है वो कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। वो आटा ले, चीनी ले, या सब्जी ले, या दालें ले। महंगाई बहुत ज़्यादा महंगी है और आटा भी महंगा और चीनी भी महंगी है। कामकाज अभी खुले है नहीं, हम क्या करें। महंगाई तो यार हर रोज़ हो रही है, रोज़ बजोर बदली आन रही है। माड़ा बंदा मरदा पे दिहाड़ीदार। महंगाई का बवाल, शहरी बेहाल, बढ़ती कीमतों ने जीना हराम कर दिया। लाहौरी हुकूमत पर फट पड़े, कराची के बाजार वीरान, दुकानदार भी परेशान। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 100% बढ़ा दिए। इजाफे के बावजूद खसारे हैं, बस मालकान का दावा। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग का खात्मा न हो सका। शहर शहर, गांव गांव, घंटों बिजली गायब। घरेलू सरगर्मियां, कारोबारी मामलात बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बिजली बचाओ या कपड़े सिलवाओ, दर्जी बचत मुहिम से तंग आ गए। ईद पर ऑर्डर कैसे पूरे करें, शहरियों को क्या जवाब दें। टेलर्स ने सवाल उठा दिया। ईद तक दुकानें ज़्यादा तक खुली रखने की इजाज़त दी जाए, हुकूमत से मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में निस्वार की कीमत में 100% इजाफा कर दिया गया। निस्वार की पुड़िया 20 रुपए की होने पर सार्फिन को टेंशन लग गई। 1 किलो निस्वार पर 5 रुपए और तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पत्ते पर 12 रुपए टैक्स लगा दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन लाइन के बाद एक और ट्रांसपोर्ट सर्विस। सरकारी बस सर्विस का 27 जून से आगाज। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ट्वीट, पहले मरहले में 7 रूट पर बसें चलाई जाएंगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, 14 अजला में पोलिंग कल होगी। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी प्लान फाइनल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल कायम। लाहौर का बदनाम जमाना मुजरिम ताहिर उर्फ तारा डॉन कानून की गिरफ्त में आ गया। उजरती कातिल और असलहा फराहम करने समेत मनशियात के खरीदो फरोख जैसे संगीन जुराम में मुलव्वस था। कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद। कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट सर्की की अदालत का 2000 केस में मजीद तफ्तीश और मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड 2000 की उम्र का तयन करेगा। हज की वजह से सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के उम्रा करने पर आर्जी पाबंदी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक 19 जुलाई तक सिर्फ हज के लिए आने वाले ही उम्रा कर सकेंगे। अस्काते हमल का आईनी हक खत्म क्यों किया? अमरीका में ख़वातीन और मर्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और न्यूयॉर्क स्क्वायर में मुजाहिरे। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप कल से रावलपिंडी में शुरू। खिलाड़ी वार्म अप मैचेस भी खेलेंगे। काउंटी क्रिकेट की वजह से मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, शान मसूद कैंप में हिस्सा नहीं लेंगे। जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। जर्मन कारसाज कंपनी ने एक चार्ज में 1200 किलोमीटर का सफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली।
कार ने एक चार्ज में ज्यादा सफर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। अलाव जलाकर, रक्स और ड्रम बजाकर खुशियां मनाने की रिवायत। स्पेन में मौसमी गर्मा को खुशामदीद कहने के लिए मुनफरिद सकाफती त्यौहार, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। और पॉप म्यूजिक की पहचान, करोड़ों मद्दाहों की जान। माइकल जैक्सन को दुनिया छोड़े 13 बरस बीत गए। इनके गानों पर चाहने वाले आज भी झूमने पर मजबूर।